दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे रोग की तेज धार पर है जिस धार को वक्त रहते अगर कम ना किया गया तो न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस रोग का नाम है कैंसर। जी हाँ, कैंसर बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है। वैसे तो कैंसर से हर किसी को डर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर होता है महिलाओं को, क्योंकि सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, यही बातचीत करने के लिए हमने हमारी नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है डिफीट कैंसर, और मैं हूँ शर्मिली राज। कैंसर के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या चीज़। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बातें शुरू करें उसके पहले हमें कुछ क्षण स्तन के बारे में सोचना है। जी। स्त्रियों में सबसे ज़्यादा कैंसर स्तन का और गर्भाशय का होता है। विधि की विचित्रता देखो कि ये दो अंग स्त्रियों के स्पेशल अंग हैं। जी। इनके वजह जैसे स्तन के अंदर सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य स्त्री स्तन के ऊपर आधारित है। जी। स्त्री की मातृत्व की भावनाएं स्तन से जुड़ी हुई है। जब किशोरावस्था से एक लड़की युवावस्था में प्रवेश करती है तब जाके स्तन का डेवलपमेंट होता है, जिसके हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, और वो मासिक में आने का उसका शुरुआत होती है। तो ये जो स्तन का आधार है वो स्त्री का डेवलपमेंट जो होता है, ओवरीज जी। जो गर्भाशय के बाजू में दो ग्रंथि होती है छोटी सी, इसके अंदर से कई हार्मोन्स निकलते हैं। खास तौर पे दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजन कहते हैं और दूसरे को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जब पहले 10-15 दिन तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है मासिक के बाद, और बाद में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन चालू होता है। और जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम होता है तो पीरियड आता है 28 दिन की साइकिल की वजह से, और जब ओवरीज एक्टिव होती है तब स्तन भी एक्टिव होते हैं। जी। तो स्तन का जो कैंसर है वो इस हार्मोन से जुड़ा हुआ है। ओके। खास तौर पे एस्ट्रोजन के हार्मोन से। जी। और ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर भी हमें जानना चाहिए। जब ब्रेस्ट के अंदर 3 खास चीज़ें हमें जाननी चाहिए। एक तो इसके अंदर फैट होती है, बिल्कुल, चर्बी। जी। दूसरी होती है मिल्क ग्लैंड्स, जिसके हम मिल्क लोब्स और लॉब्यूल्स कहते हैं। लोब्स करीब 20 होते हैं और लॉब्यूल्स, एक लोब के अंदर अनेक लॉब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सिक्रेशंस होता है स्तन के अंदर मिल्क का, जब स्त्री गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो उस दरमियान फिर डक्ट से दूध निकलता है। तो ये जो मिल्क डक्ट्स और मिल्क की जो लोब्स है, इसके अंदर कैंसर होता है। अच्छा, ओनली उस मिल्क की लोब्स में ही कैंसर होता है? तो 2 प्रकार के कैंसर हम मानते हैं। एक को कहते हैं डक्टल कैंसर, जो मिल्क की नली होती है उसके अंदर से, जो उसकी जो लाइनिंग होती है इसके अंदर से होता है। और दूसरा होता है जो लोब्स और लॉब्यूल्स से निकलता है, उनको हम लॉब्यूलर कैंसर कहते हैं। ओके, यानी जो फैट है उसमें कैंसर नहीं होता। जो कनेक्टिव टिश्यू और फैट है, जिस कनेक्टिव टिश्यू ब्रेस्ट को शेप देता है, तो इसमें से बहुत बहुत रेयरली कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर कभी भी हो सकता है, 25 साल के बाद में कभी भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर कैंसर 40 या 50 साल की उम्र के बाद में होता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसा कैंसर का प्रमाण बढ़ता जाता है। मगर स्त्री को कभी भी स्तन के अंदर गांठ लगे तो उसका तपास ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है कैंसर नहीं है। भारत में कितनी महिलाओं को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है? 1 लाख पेशेंट में लगभग 30 पेशेंट को, महिलाओं को कैंसर होने की संभावना रहती है। ओके। अच्छा, ऐसे नंबर्स के हिसाब से देखें तो करीब 85,000 90,000 हर साल महिलाओं को स्तन का कैंसर भारत में होता है। मगर
इस समझिए कि ये कैंसर कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हम अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो बहुत कम है। बट इसका कारण क्या है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है और ये डिफरेंस क्यों है कि भारत की लेडीज़ को कम प्रॉब्लम होती है और वेस्टर्न लेडीज़ को ज़्यादा होती है? कैंसर इज लाइफस्टाइल रिलेटेड। जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया, जैसे पीरियड जितना जल्दी चालू होता है, समझो 12 साल के पहले की उम्र में चालू होती है, और जो मासिक बंद होता है मेनोपॉज कहते हैं, इस शायद 50 के बाद यदि होता है तो एस्ट्रोजन को बहुत लंबा समय मिलता है ब्रेस्ट पे एक्शन करने लगा। समझो महीना 12 साल के बाद 14-15 उसकी उम्र होता है और मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम रहता है, टाइम पीरियड तो कम हो जाता है। तो ये एक फैक्टर रहता है हार्मोन्स के अंदर। यदि स्त्री का लगना नहीं हुआ या बच्चे पैदा नहीं हुए, नॉट डिलीवर्ड, या स्तन का दूध नहीं पिलाया, उनके अंदर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, ये एक हकीकत है। और दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड, मैंने कहा क्योंकि वेस्ट में लगना बहुत देरी से करते हैं, होते हैं, और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो भी देरी से होती है, ऑलमोस्ट 40s के बाद, 30 साल के आजू बाजू होती है। तो ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, longer periods of menstruation, delayed first pregnancy, not feeding the baby on the breastfeeding, ये सब कारण सब साथ में रखें तो इसका कारण। और फिर ऐसा है कि ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ ब्रेस्ट का टिश्यू भी ज़्यादा होता है, और फिर लाइफस्टाइल के अंदर ऑर्गेनिक फूड्स, पेस्टिसाइड्स, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी आते हैं, सब चीज़ें भी काउंट होती तो हैं। ये सब कारण से मैं समझता हूँ कि स्तन का कैंसर भारत में रिलेटिवली कम है, मगर ऐसा कोई कारण हर स्त्री के अंदर पाया नहीं जा सकता। आप नहीं कहेंगे कि इनको कैंसर होगा, या कोई स्त्री आके मेरे को पूछे कि मुझे क्यों कैंसर हुआ, तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों हुआ। जी। और फिर ये भी हमको पता है कि कई फैमिलीज़ के अंदर जिनकी माताओं को कैंसर हुआ है या जिनकी बहन को कैंसर हुआ है, ऐसा सर्टन फैमिलीज, एक व्यक्ति को कैंसर, तो उसको हम ऐसा हेरिडिटी तो नहीं कहेंगे, मगर चांसेस, रिस्क इज स्लाइटली हायर। ओके, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं, जी, माता या बहन को कैंसर है तो हायर रिस्क 3 टाइम्स ऐसा माना जाता है, 2 to 3 टाइम्स हायर रिस्क। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए है, मगर उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन इन द फैमिली करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो मैं ऐसा कहूँगा तो शायद अन्याय हो जाएगा किसी को कि किसी की बेटी की शादी ना हो, ऐसा ना हो। ऐसा ये तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मदर को कैंसर हुआ है 85 to 90% ऑफ द कैंसर्स नहीं होता है, कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ द फैमिली, जेनेटिक रिलेशन नहीं होता है। ओके, तो अच्छा, आजकल जेनेटिक्स के अंदर हम जानते हैं कि कई ऐसे जीन्स हैं जिनको हम BRCA1 और BRCA2 कहते हैं। ये जीन्स जिनके अंदर है उनको दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका तपास ज़्यादा होनी चाहिए, उनको फॉलोअप अच्छी तरह से करना चाहिए। मगर भारत के अंदर हम ये जीन्स की स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एट द सेम टाइम वी हैव नॉट स्टिल अवेकन टू दैट पॉइंट। और डॉक्टर, जाते जाते आप हमें बस ये बता दें कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर है, मतलब सबसे हाई रिस्क किन महिलाओं को हो सकता है? जैसे हमने बताया कि जिनके अंदर माता को या बहन को कैंसर है फैमिली के अंदर, तो इनको हम हाई रिस्क वीमेन, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जिनका पीरियड 12 साल के पहले चालू हुआ और समझो 50 के बाद में मेनोपॉज हुआ, तो इन स्त्रियों को कैंसर की संभावना ज़्यादा है। एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो दूसरी ब्रेस्ट में होने की संभावना रहती है। कई स्त्रियों को हार्मोन्स दिए जाते हैं, तो अमुक प्रकार की जो पिल्स होती हैं इससे शायद कैंसर ज़्यादा होता है, तो बहुत लंबे समय तक ना लें। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं जब मेनोपॉज आता है, तो उसके अंदर भी जैसे जब सिम्टम्स होते हैं तो 4-5 साल लेना और फिर ये दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो पे आए और हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सो दोस्तों, आई एम श्योर कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको कई जानकारी मिली होगी, लेकिन ये तो सिर्फ प्रारंभिक जानकारियां हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और कई सारे मुद्दे हैं जो हमें आपके साथ शेयर करने हैं, और डिफीट कैंसर के हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए ये हम करते रहेंगे। यदि आप डॉक्टर अशोक मेहता से पर्सनली मिलना चाहते हैं या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अशोक मेहता, BSES MG हॉस्पिटल, मैनेज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज, GHRC, अपोजिट रेलवे स्टेशन एंड बस डेपो, SV रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400058। हमारा फोन नंबर है 022-267-14000 और 022-6648-7570। हमारी यही कामना है कि आप ब्रेस्ट कैंसर से तो क्या, हर एक बीमारियों से बचे रहें। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।